नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। सो इन अ हाईली सरप्राइजिंग मूव यूएसए ने कहा है कि इंडिया के जो ट्रेड लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं और साथ ही में जो इंडिया के टैरिफ रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस हम कभी भी भारत के साथ एफटीए को साइन नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये वाली खबर आज से लगभग 6-7 दिन पहले सामने आई थी। यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशंस रेड फ्लैग इंडियाज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर्स, और साथ ही में जो यूएस की एनवॉय है भारत में, उन्होंने कहा दैट ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज ऑफ द टेबल, यानी कि कभी भी इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है या फिर जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको साइन नहीं किया जाएगा। बात करेंगे दोनों न्यूज के बारे में, बात करेंगे कौन सी यहां पे इश्यूज हैं जो कि यूएसए के द्वारा उठाए गए हैं, एंड ऑल्सो इंडिया के द्वारा इस चीज को लेकर क्या रिप्लाई दिया गया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर्स जो कि यूएस की इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा इंडिया के रेड फ्लैग किए गए हैं। सो यहां पर क्या हुआ है कि यूएस की जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन्होंने इन कंसर्न्स को भेजा है टू दी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। बेसिकली इसको यूएसटीआर कहा जाता है। यूएसटीआर एजेंसी है यूएस की फेडरल गवर्नमेंट की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द एंटायर अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी। ये आप यहां पे देख सकते हैं, उनका लोगो है, दैट इज द ऑफिस ऑफ द यूएसटीआर। तो इसमें अलग अलग अमेरिकन इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स, अमेरिकन एग्रीकल्चर, डेयरी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, इन्होंने यहां पे यूएस गवर्नमेंट से उम्मीद करी है कि आप लोग जाएंगे और इंडिया से बेसिकली इस चीज को लेकर अर्ज करेंगे कि हमें इन चीजों में इंटरवेंशन चाहिए, बिकॉज जो फिलहाल ट्रेड पॉलिसीज चल रही हैं उसके चलते यूएस की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। इन्होंने कुल मिला के दो बातों को पॉइंट आउट किया है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जो यहाँ पे अमेरिका की एसोसिएशन है, इन्होंने कहा कि इवन दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सारे ऐसे कदम लिए गए हैं जो कि इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया के हाई टैरिफ रेट्स के साथ में है, और साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया के रिस्ट्रिक्टिव बॉर्डर मेजर्स के साथ में है, विच कंटिन्यू टू लिमिट मैन्युफैक्चरर्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एंड एक्सपोर्ट टू इंडिया। यानी कि ये वाले जो कंडीशंस हैं इसके चलते यूएस के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में निवेश नहीं कर पा रही हैं और इंडिया को अपना सामान एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हैं। इन्होंने यहाँ पर एक डेटा पेश किया है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है टू कंट्रीज सच एज बेल्जियम एंड सिंगापुर, वो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, जबकि बेल्जियम और सिंगापुर की जो इकोनॉमीज हैं वो इंडिया के संदर्भ में बहुत ही छोटी हैं। डिस्पाइट इंक्रीज इन यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इन द रीसेंट ईयर्स, आप देख सकते हैं यूएस एक्सपोर्टेड फ्यूअर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू इंडिया दैन टू कंट्रीज सच एज बेल्जियम एंड सिंगापुर, जिनकी इकोनॉमीज आर लेस देन 1/5 द साइज ऑफ इंडिया। और सेकेंडली इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि इंडिया के जो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कड़े हैं, जिसकी वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इन्होंने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया टुवर्ड्स द टॉय इंडस्ट्री, जिसमें कि इन्होंने कहा कि टॉय इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाए हुए हैं वो ऑलमोस्ट 200% से ज्यादा के आपने टैरिफ लगाए हुए हैं, और सेकेंडली जो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते जो एक तरीके से टॉयज हैं उनके ऊपर तो डी फैक्टो बैन ही लगा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज इफेक्टिवली क्रिएटेड अ डी फैक्टो बैन ऑन ऑल दी टॉय इंपोर्ट्स, जिसके चलते जो यूएस की इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्रीज के द्वारा भी यहां पे कंसर्न्स को रेज किया गया है। उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो इंडिया ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को अनाउंस किया है उसमें उन्होंने 4 पेटेंटेड मेडिसिन को भी इंक्लूड कर लिया है इन द शेड्यूल 1 ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसके चलते अब वो 4 दवाइयों के प्राइसेस को भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पे कंट्रोल किया जाएगा। इंडिया का इसको लेकर आर्गुमेंट यही था कि हम लोग जो है दवाइयों को महंगा नहीं होने देते हैं, बिकॉज हमारे यहां पर जो पेशेंट्स हैं वो उतना ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करते हैं। नाउ इस पूरी की पूरी चीज के चलते यूएसए का यह मानना है कि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं और उनके जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कुल मिला के $3.08 बिलियन के आसपास का नुकसान हुआ है, और उनका यह भी मानना है कि यह मेजर नुकसान हमें इसलिए हुआ है बिकॉज इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज हैं वो उतने कड़े नहीं हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं, जिसके चलते हमारी इंडस्ट्रीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। और इसी चीज के जस्ट कुछ ही दिन के बाद यूएस की एनवॉय के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए
is off the table. इन्होंने कहा कि US envoy to India Ambassador Elizabeth Jones on Friday, she said a trade deal between both the nations is off the table. और बल्कि इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब खत्म होने वाली थी उस टाइम पे शायद बातचीत चल रही थी कि शायद एक छोटी मोटी ट्रेड डील बिटवीन द टू कंट्रीज हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन पोस्ट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर देयर वाज नो मूवमेंट ऑन द ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि क्लियरली यूएसए यहां पे ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू जो कि आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले जो यूएस के फॉर्मर एनवॉय थे इंडिया में केनेथ जस्टर, उनके द्वारा भी सिमिलर चीज कही गई थी कि लाइक्लीहुड ऑफ अ यूएस इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज वेरी वेरी लो. नाउ इस चीज को लेकर इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है. इंडिया का स्टैंड शुरू से ही ये रहा है कि हम कोई भी ऐसा अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जिसमें कि इंडिया को फायदा नहीं होगा. इंडिया ने एक आर्गुमेंट दिया था जब बात हुई थी आईपीईएफ के बारे में. आपको याद होगा इंडिया ने सितंबर के महीने में ये यहां पे अनाउंस किया था कि हम लोग जो आईपीईएफ का ट्रेड पिलर है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे. उस टाइम पे इंडिया ने कहा था विद रिगार्ड्स टू ज्वाइनिंग द ट्रेड पिलर ऑफ आईपीईएफ, India decides its strategy on its own terms. If you want binding commitments on different subjects, tell me what I am getting in return. तो ये इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ कमिटमेंट्स के ऊपर यहाँ पे बाइंडिंग रहे तो आप ये तो बताइए कि हमें बदले में क्या मिल रहा है. इट हैज टू बी गुड फॉर माई पीपल एंड फॉर माई कंट्री. वॉट यू गिव मी इन रिटर्न विल डिटरमाइन वेदर आई विल ज्वाइन द ट्रेड पिलर और नॉट. और इन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी ट्रेड पिलर को साइन नहीं करेंगे. दिस इज द टाइम ऑफ सितंबर 10, 2022 जब इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम लोग आईपीईएफ का जो ट्रेड पिलर है उससे अपने आप को बाहर रखने वाले हैं. बल्कि उसी टाइम पर इन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स इंडिया के द्वारा 2008 से लेकर 2011 के बीच में साइन करे गए हैं उन सभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का नुकसान आज भी इंडिया भुगत रही है. एंड रही बात यूएसए के साथ एफटीए साइन करने के लिए, तो उस चीज को लेकर भी स्टेटमेंट दिया जा चुका है. उन्होंने कहा था कि यूएसए हमसे बात नहीं करना चाहता, हम यूएसए से बात करना चाहते हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट टॉकिंग, नॉट अस. उन्होंने बल्कि यह भी कहा कि यूके भी यूएसए के पीछे पड़ा हुआ है ट्रेड डील के लिए, और यूके के साथ तो उनको ट्रेड डील साइन करना काफी आसान है, लेकिन फिर भी यूएसए ही किसी के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो एटलीस्ट यूएसए हमें तो यहां पे ब्लेम डेफिनेटली ना करे. एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एफटीए साइन करने के लिए इंडिया को कोई नुकसान है भी नहीं, बिकॉज इट इज द अदर कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ एफटीए को साइन करना चाहती हैं. फिर भले वो यूके हो, फिर भले कनाडा हो, फिर भले वो यूरोपियन यूनियन हो, ये कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड डील को साइन करना चाहती हैं बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव मार्केट और इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड. और अगर कोई और कंट्री साइन नहीं कर पाती है तो इट इज देयर लॉस, इट इज नॉट इंडियाज लॉस. तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स नहीं है एज फार एज इंडिया यूएसए ट्रेड पार्टनरशिप इज कंसर्न. बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज एंड ऑप्शनल कोर्सेज. और इन सभी कोर्सेज पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध. फाइनल कॉस्ट आपको जो पड़ेगी दैट इज 29,999 एंड यू हैव टू कंपेयर दिस विद अदर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग्स. तब आपको मालूम पड़ेगा कि असल में जो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट है वो बहुत ही कम है. इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए कई सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग माय साइंस एंड टेक कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.